हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और ज़बरदस्त होंगे। और आज का ये मेरा ब्लॉग है जिसमें मैं मतलब अपना मॉर्निंग से टू इवनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं नहा के आ चुकी हूँ मेरे घर में। मतलब मैं अपना काम सबको चाय दे चुकी हूँ, झाड़ू पोछा लग चुका है, मतलब जो भी बेसिक काम है वो हो चुका है। और अब मैं नहा धो के जाऊंगी पूजा करने के लिए। अब चूँकि सब लोग अपने अपने काम में सुबह बिज़ी रहते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है किसी को उठा के लेके जाना वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो मैं ऊपर तो नहीं लेके जाती हूँ ट्राईपोड अपना, और मतलब किसी को लेके भी नहीं जाती हूँ। और हर जगह ट्राईपोड घुमा नहीं सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि पूजा से ना वो ध्यान भंग होता है, तो मुझे नहीं समझ में आता है। और अब मैं आ गई हूँ पूजा करके नीचे किचन में। और आज मतलब नाश्ते में बनाई हूँ आलू परवल का भुजिया, रोटी, और साथ में मैं बनाऊँगी कटहल का कबाब। कटहल का कबाब बोल लीजिए, कटहल की टिक्की बोल लीजिए। हालांकि किसी किसी को घर में नहीं पसंद है कटहल, तो इसके लिए मैं भुजिया बना दी थी कि जिसको नहीं खाना होगा वो ये खा लेगा। और हालांकि सबको पसंद आया था, सब लोग खाए थे, लेकिन एक होता है मन में डाउट होता है कि पता नहीं कोई खाएगा कि नहीं खाएगा, इसलिए पहले से मैं बना दी थी कि चलो ठीक है, जिसको नहीं खाना होगा वो ये खा लेगा और नाश्ता भी हो जाएगा। तो हम लोग जब आलू परवल का भुजिया बनाते हैं ना, तो परवल फ्राई करके निकाल लेते हैं। उसके बाद मतलब लहसुन मिर्च और प्याज जीरा से छौंक लगाते हैं, फिर आलू डालते हैं, फिर उसमें परवल डाल के ढक देंगे और वो धीरे धीरे पकते रहेगा और बहुत अच्छा भुजिया बन जाता है। जिसको पराठे के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, या हाँ पराठे रोटी पूड़ी के साथ, जिसके साथ मन करे उसके साथ खा लीजिए। तो मैं दाल भी बना ली थी क्योंकि थोड़ा सा प्रिपरेशन करना था, उसको कटहल वटहल को काटना था। तो वो मम्मी को मैं ले जाके दे दी थी, तो छोटा छोटा काट रही थी पीस, बोली कि तब तक दूसरा काम कर लो, मैं बैठ के काट देती हूँ। तो दाल मेरा कुकर में हो गया है, कुकर खाली है और मैं दाल को छौंक दूँगी। और दाल हम लोग जीरा लहसुन और हींग से छौंकते हैं। अरहर की दाल डेली बनती है, बाकी दाल कभी कभी बनती है जब मूड होता है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कबाब, कटहल का कबाब। कटहल का कबाब बोल लीजिए, टिक्की बोल लीजिए। तो देखिए इसमें मैं डाली हूँ अदरक, ये है 5-6 सूखी मिर्च, और ये है सारा गरम मसाला जिसमें 2 बड़ी इलायची है, 3 छोटी इलायची, 4-5 लौंग, थोड़ा सा जीरा, मरीच, लहसुन, अदरक, इतना है। इतना मैं दाल भिगाई हूँ और इतना कटहल है, कटहल को छोटा छोटा काट ली हूँ। और अब मैं इस सब को बॉईल करूँगी कुकर में डाल के। तो अब इन सारी चीज़ों को मैं क्या करूँगी ना कि कुकर में डालूँगी। हालांकि कुकर में देखिएगा, इसी में मैं दाल बनाई थी, इसको पलट ली हूँ दूसरे बर्तन में, और फिर इसी में इसको उबालना है तो मैं उबाल लूँगी। इतना बर्तन में जूठा करती नहीं हूँ क्योंकि उबालना ही है, दाल भी उबला है और ये भी उबालना है। और इसी को मैं इसी में चावल भी बनाऊँगी, इसको उलट के। तो मैं ऐसे यूज़ करती हूँ, मतलब एक कुकर को एक दिन पूरा घुमाती हूँ मतलब एक टाइम घुमाती हूँ, उसके बाद ही उसको चेंज करती हूँ। क्योंकि बर्तन धोना भी होता है, उसको यूज़ करना ही बड़ी बात नहीं होती है। कर लो फिर बर्तन को इकट्ठा कर दो। हालांकि इतना किचन में करते रहना चाहिए, मैनेज करते रहना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को मैं एक साथ डाल दूँगी और उसमें डालूँगी नमक और हल्दी और पानी। इसमें थोड़ा भी तेल नहीं पड़ेगा। और ये सब करते करते मेरा भुजिया रेडी हो गया, एकदम एक नंबर का भुजिया बना था। और पता है मैं इसमें प्याज डालना भूल गई थी। मैं जितनी सारी चीज़ें दिखाई थी वो तो पड़ेगा ही, साथ में प्याज भी पड़ेगा। तो मैं जल्दी जल्दी कुकर खोली और काट के प्याज डाली थी। एक प्याज एक्स्ट्रा था, बच गया था, तो मम्मी बोल रही थी मत डालो, ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं सोची चलो मना कर रही है तो नहीं डालेंगे, तो बिगड़ जाएगा। तो बोलेगी कि मैं तो मना करी थी, तुम अपने मन से डाली हो। तो बस इसके साथ कबाब मेरा रेडी हो गया है, भुजिया बन गया। रोटी मैं पहले ही बना ली थी। और अब मैं बनाऊंगी इसमें लहसुन टमाटर और मिर्च की चटनी, जो कि बहुत बढ़िया लगता है कबाब के साथ खाने में। हालांकि धनिया पुदीना रहे, दही की चटनी रहे तो भी अच्छा लगता है, लेकिन हमारे पास ये अवेलेबल था, पुदीना नहीं था, तो मैं इसी की चटनी बना डाली। ये जो है रेसिपी है वो मेरे ननद की रेसिपी है, तो वो बताई थी कि ऐसे ऐसे बनाइएगा। तो मैं बनाई, खाई में बहुत बार थी, उनके वहाँ गई थी तो, लेकिन कभी बनाई नहीं थी। तो यहाँ मम्मी बोली तो मैं सोची चलो बना के खिला देती हूँ। तो इसके बाद मैं चटनी पीसूँगी और इसमें नमक तो मैं चटनी के साथ पीस देती हूँ। उसके बाद डालती हूँ इसमें कच्चा तेल। कच्चा तेल डालने का ये होता है कि मतलब नुकसान, वो ख़राब नहीं होती चटनी। और इतने सारे बर्तन निकले थे तो
धोना था इसको, तो इसको मैं धुली, क्योंकि साथ साथ में अब उधर मेरा वो हो रहा है, बॉयल हो रहा है कटहल चना दाल जो भी है। तब तक मैं सोची कि लाओ सारे बर्तन धुल लेती हूँ। नाश्ते के बर्तन होते हैं, चाय पानी के बर्तन होते हैं, तो इन सारे बर्तन को मैं धुल के हटा दूँगी। और हटाने के बाद फिर मैं देखती हूँ कि कुकर को खोलूँगी कि क्या हाल है उसका, मतलब जो कटहल मैं उबाली हूँ, क्योंकि उसमें पानी भी थोड़ा कम ही पड़ता है, मतलब ज़्यादा नहीं कि पानी उसमें बचा रहे। और 5-6 सीटी उसमें लगाना होता है कि गल भी जाए और उसमें पानी भी ना रहे। तो इस टाइम तक सारा खाना रेडी हो चुका है। ये है भुजिया, ये है दाल और ये है चटनी। ये प्याज एक एक्स्ट्रा था, बच गया था। इधर रोटी, इधर कोई रोटी रखा हुआ है। और ये बन गया है चावल। ये सारा दूध मैं उबाल दी हूँ, ठंडा हो जाएगा, फ्रिज में रख। रियल जो बन गया है, जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको मैं पीसूँगी। मतलब एकदम भुरभुरा है ये, कहीं भी इसमें पानी नहीं है। तो उधर मैं मतलब ठंडा होने के लिए कबाब का जो भी मटेरियल था रख दी हूँ। अब जब वो ठंडा होगा तब मैं पीसूँगी। तो फिर मैं अपने रूम में आ गई थी। ये रूम मैं सबसे बाद में सही करती हूँ, क्योंकि मुक्कू सोई रहती हैं, तो फिर मैं छेड़ती नहीं हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ, जब तक वो ठंडा हो रहा है अपने रूम को सही करूँगी। जो भी मतलब डूवट है या बेडशीट है उसको सही करूँगी। सुग्गू बैठ के नाश्ता कर रहा है, और इसको सही करने के बाद जब फिर मैं जाऊंगी तो उसको पीसूंगी और टिक्की का जो भी बैटर होगा उसको तैयार करूंगी। तो ये सब करते करते कब टाइम बीत जाता है, मतलब 10 बज जाता, 10:30 हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता है। और मतलब ये सारा खाना थोड़ा झंझट वाला है ना, तो इसमें टाइम टेकिंग है, टाइम लेता है। और बरसात का दिन है ना, कपड़े कभी कभी क्या होते हैं, कुछ सूखते हैं कुछ नहीं सूखते हैं। तो ये भी सूखा हुआ कपड़ा था, दिखा तो मैं सोची कि लाओ बैठे बैठे इसको भी फ़ोल्ड करके हटाई देती हूँ, ये तो फिर शाम में करना पड़ेगा। तो कपड़ा फ़ोल्ड करके उसको उसकी जगह पे रख दिए। और अब आ गए हैं किचन में, पीस के इसका मतलब ऐसा डो तैयार करिए, डो जैसा। और अब इसमें क्या करेंगे कि टिक्की जो है ना, तवे पे थोड़ा थोड़ा तेल डाल के सेकेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो इसमें से अजीब झाग टाइप का आने लगता है, फिर क्रिस्पी नहीं होता है। मतलब इतना डालेंगे कि ये क्रिस्पी भी हो जाए और पक भी जाए, ख़राब भी ना हो। तो मम्मी आ गई थी नाश्ता करने के लिए, तो मैं सोची कि लाओ तब तक 2-3 बना के दे देती हूँ, तो टेस्ट भी कर लेंगी, पता चल जाएगा कि कैसा बना है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बनाई थी इसको, तो मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। खैर अच्छा बना था, बहुत अच्छा बना था। तो ये मैं ले जा रही हूँ मम्मी का नाश्ता, भुजिया, चटनी, टिक्की। ग्रैंड मदर बढ़िया बना है। तो ये है मेरी टिक्की, जिसको मैं खा रही थी, तब याद आया मुझे रिव्यू देने के लिए। तो टिक्की का तो मुझे लगा मैं फ़ोटो लेना ही भूल गई थी, मतलब भूल गई थी। जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तब मुझे याद आया कि यार टिक्की का प्रॉपर फ़ोटो ले लेना चाहिए था थंबनेल डालने के लिए। कोई बात नहीं। और जब हम लोग खा लिए तो मैं जितना भी मतलब वो था ना, डो उसका बनाए थे, उसका गोल गोल टिक्की बना के रख दिए थे कि थोड़ा एयर के कांटेक्ट में आएगा तो ड्राई हो जाएगा, और उसके बाद तलने पे और क्रिस्पी होगा। और आम का सीज़न है तो आम तो खाना ही बनता ही है, भले वजन बढ़े तो बढ़े, लेकिन आम तो खाना ही है। आम ना खाए सीज़न में तो मतलब क्या ही खाए। और मैं खा रही हूँ चौसा आम और दशहरी। मुझे दशहरी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी ले ली हूँ। और चौसा मुझे बहुत पसंद है, लंगड़ा आम मुझे बहुत पसंद है, किशनभोग आम मुझे बहुत पसंद है। और अगला ब्लॉग जब आएगा ना, तो मेरी नानी भिजवाने वाली हैं बहुत सारा आम, मतलब बहुत सारा, मुझे नहीं पता कितना, पर भिजवाने वाली हैं, तो वो मैं दिखाऊंगी। मैं आम की बहुत प्रेमी हूँ, मेरे घर वाले बहुत जानते हैं ये सब। और शाम में आ गई थी मानिया की फ्रेंड, तो मैं बना रही थी उनके लिए मैक्रोनी। बोली मम्मी कुछ नाश्ता बना लीजिए, तो मैं बोली कि मैक्रोनी बना लीजिए, तो मैं मैक्रोनी पिछली बार जब बनाए थे तो यही कपड़ा पहने थे, आज भी बना रहे तो यही कपड़ा पहने। पिछली बार बच्चों के लिए बना था, आज बन रहा है मानिया की दोस्त के लिए। तो बस प्रिपरेशन चल रहा है। तो मैक्रोनी को मैं बॉईल कर ली हूँ, और
इसको मतलब इसके बाद मैं लहसुन और मिर्च को कूट लेती हूँ, प्याज काट के रखी हूँ। तो सिंपल बनाती हूँ मैं। कढ़ाई में वो रिफ़ाइन गरम करूँगी, उसमें डालूँगी पहले अदरक और वो लहसुन डालूँगी जो कूटी रहती हूँ, और उसमें डालूँगी प्याज। जब हल्का मतलब प्याज फ्राई हो जाएगा, हल्का एकदम लाइट, तो उसमें मतलब वो डाल देती हूँ केचप, जो भी होता है मेरे पास, जो भी केचप है ना, वो सोया सॉस है और चिली सॉस, किसान केचप और थोड़ा सा विनेगर और मैगी मसाला मैं इसमें डालती हूँ और इससे मतलब बना देती हूँ। बहुत टेस्टी बनता है चाइनीज़ फूड में। अब इसमें जाएगा सोया सॉस, ये मेरा वाला माइक्रोनी है। ये है चिली सॉस, ये है टोमेटो केचप, ये 3 चीज़ पड़ गया। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा मिर्च, क्योंकि ग्रीन हरी मिर्च तो पड़ेगा नहीं, तो थोड़ा सा मैं थोड़ा सा पाउडर डाल देती हूँ कि थोड़ा तीखा हो जाए। और इसमें मैं डालूंगी नमक। नमक भी मैं थोड़ा सा ही डाली हूँ। इसको मिला लूँगी मैं। और इसमें अब मैं डालूँगी मैगी मसाला, मैगी मैजिक मसाला, सॉरी। ये कोई मतलब माइक्रोनी का आइटम नहीं है, बस एक दिन मैं बनाई थी, वो अच्छा बन गया था, तब से मैं इसको माइक्रोनी को ऐसे ही बनाती हूँ। एकदम इजी एंड सिंपल रेसिपी। अगर घर में मेहमान आए हो तो तुरंत बनाइए, तुरंत खिलाइए। मेरे घर भी मेहमान आए हैं, मान्या के दोस्त आए हैं, तो उनके लिए बन रहा है माइक्रोनी। और इसको चलाते रहिए, चलाते रहिए, चलाते रहिए, जब तक ये बढ़िया से मिल न जाए और 2-4 माइक्रोनी बाहर नहीं गिर जाए। इतने स्पीड में चलाना है। बन गया नाश्ता। अब मैं लेके जा रही हूँ गेस्ट के लिए। नाश्ते में बना है पास्ता। भी अच्छा है और जली भी अच्छा है। आपका भी आ रहा है, आपका भी आ रहा है। होता ना तो धन इधर आके खा रहे हैं अकेले में, और मैं भी इधर आके खा रही हूँ। हम लोग मेहमान के सामने नहीं खाते। और मुक्कू के डर से मैं छुपा के कोल्ड ड्रिंक दी थी, बहुत पीछे से ले जाके दी थी कि कहीं वो ना पी ले। उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, थोड़ा भी पी लेती है तो। कैसा बना है? बहुत अच्छा बना है। छुट्टी में पिछली बार पास्ता बनाने बोले थे, इस बार उनको याद आ गया, बहुत बढ़िया। क्या पहले तो अपने रूम में ना मुझे थोड़ी थोड़ी सीढ़न सी फीलिंग आ रही थी। बरसात का दिन है तो इस वजह से मैं थोड़ा सा अगरबत्ती जला के इन्वायरमेंट को पॉजिटिव कर रही थी। और ये मेरा आज दिन भर का ब्लॉग था। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय।